जिसके मन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, अमीरी हासिल करना, कर्ज मुक्त होना, गरीबी के ऊपर फतेह पाना, गरीबी के ऊपर विजय पाना, अपने जीवन से कैसे कर्ज ख़त्म करना, अगर ऐसे कीवर्ड्स अगर ऐसे मन में चल रहा है तो मेरा स्पॉन्टेनियस रिस्पांस आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। मेरा छोटा सा एफर्ट्स आपके जीवन में मील या माइल का पत्थर साबित हो सकता है। मानव इतिहास में एक अजीब विरोधाभास हमेशा दिखाई देता है। लोग पैसा कमाने के लिए या धन कमाने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा खोने के लिए या धन खोने के लिए कभी कभी केवल एक निर्णय ही काफ़ी होता है, एक डिसीजन ही काफ़ी होती है। वो निर्णय अक्सर होता है कर्ज का, डेट का। आधुनिक दुनिया में कर्ज बहुत सामान्य हो चुका है, सामान्य बना दिया गया है। बैंकर्स या बैंक उसे सुविधा कहते हैं, एप्लीकेशंस उसे इंस्टेंट सॉल्यूशंस कहते हैं, और विज्ञापन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बताते हैं या बनाते हैं। लेकिन इतिहास का एक शांत सत्य कुछ और ही कहानी कहता है। धन की दुनिया में कई बार जो चीज़ सबसे ज़्यादा आसान दिखाई देती है वही सबसे ज़्यादा महंगी साबित हो जाती है। और पर्सनल लोन शायद उसी श्रेणी का सबसे खतरनाक उदाहरण है आज की परिप्रेक्ष्य में या आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि यही वो कर्ज होता है जो अक्सर किसी संपत्ति को नहीं बनाता, किसी एसेट को जनरेट करता नहीं है, करने पाता, लेकिन कई बार जीवन भर की इनकम को बांध देता है। कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूँ, आपको समझना है, आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये कड़वा सत्य क्या है। बहुत खूबसूरत है। कल्पना कीजिए, ये एक साधारण दृश्य वाला एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन खोलता है। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस योर लोन इज अप्रूव्ड। कुछ क्लिक और पैसा उसके बैंक खाते में, और उस क्षण उसे लगता है कि समस्या उसकी हल हो गई है। लेकिन कई बार उसी क्षण एक नई समस्या की शुरुआत हो जाती है या हो चुकी होती है, क्योंकि पैसा तुरंत मिल जाता है लेकिन उसकी कीमत धीरे धीरे चुकानी पड़ती है यूजर्स को। और यही वो बिंदु है या यही वो पॉइंट है जहां पर्सनल लोन का मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल जाल ट्रैप शुरू हो जाता है। धन की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, डेट मेक्स टुडे इजी बट टुमारो हैवी, यानी कर्ज आज को थोड़ा आसान बना सकता है लेकिन कल को भारी कर देता है। इसी कारण दुनिया के प्रसिद्ध निवेशक और उद्यमी कर्ज के बारे में बहुत सावधानी से बात करते हैं। उदाहरण मैं आपको दे दूँ, अमेरिका के प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बार बार ये चेतावनी देते हैं कि हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा शत्रु है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का इनकम का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाए, ब्याज चुकाने में चला जाए, तो अपनी एसेट बनाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, पर्सनल लोन केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये अक्सर साइकोलॉजिकल समस्या भी बन जाती है, क्योंकि ये हमें ये भ्रम देता है कि हम वो जीवन अभी जी सकते हैं जिसके लिए हमें वास्तव में अभी संसाधन नहीं मिले हैं या रिसोर्सेस नहीं मिले। यानी हम भविष्य की इनकम को वर्तमान में खर्च करना शुरू कर देते हैं, और यही वो स्थान है जहां कई लोग स्लोली धीरे धीरे डेट साइकिल, कर्ज के जाल या साइकिल में फंस जाते हैं। पहला छोटा ऋण, फिर एक ऋण, फिर ईएमआई का दबाव, और अचानक जीवन का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में बीतने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि पर्सनल लोन का जाल अक्सर अशिक्षित लोगों को ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे, बड़े पढ़े लिखे और अच्छी इनकम वाले लोगों को भी फंसा लेता है, क्योंकि समस्या ज्ञान की कमी से नहीं होती, समस्या होती है निर्णय की जल्दबाजी, है ना। आसान पैसा, तुरंत संतुष्टि और भविष्य की चिंता को टाल देने की जो हैबिट होती है, आदत होती है, ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्र बना लेते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। बाहर निकलना कई बार बरसों तक कठिन हो जाता है। इस वीडियो में हम ईमानदारी से समझ जाएंगे पर्सनल लोन वास्तव में कैसे काम करता है, क्यों लाखों लोग अनजाने में
डेबिट ट्रैप या डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इतिहास और वित्तीय विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कोई बात नहीं, हर कोई डेट के चक्कर में है, हर कोई कर्ज के साइकिल में फंसा हुआ है। क्योंकि धन की दुनिया में सबसे महंगी गलती अक्सर वही होती है जिसे लोग सुविधा समझ लेते हैं, और पर्सनल लोन कई बार वो सुविधा होता है जो स्लोली फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को और लंबा कर देता है। नंबर 1, पर्सनल लोन का सबसे बड़ा आकर्षण, तुरंत पैसा। पर्सनल लोन का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि वो पैसा आपको तुरंत मिल जाता है। आपका लोन अप्रूव हो गया है, एक ये दिन लीजिए। के अंदर पैसा आपको बैंक देती है अगर आपका अब मैं डॉक्यूमेंट कर्ज सही मुक्त सही हो जाए, और ऑनलाइन नई में तो शुरुआत करता हूं। अप्रूव सर, होते ही तुरंत पैसा आपकी नई सीधा घड़ी आपके मुबारक अकाउंट हो। में आ जाता धन्यवाद। है। पहले ये के बहुत समय में खूबसूरत कर्ज लेना कठिन था, बहुत कठिन था, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकिंग सिस्टम ने इसे बहुत बेहद सरल बना दिया। भारत में कई फाइनेंशियल कंपनियां अब प्री अप्रूव्ड लोन की सुविधा देती है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन तो कुछ ही मिनटों में कर्ज दे देते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, आसान पैसा अक्सर महंगा पैसा होता है। पर्सनल लोन पर ब्याज दरें 10% से लेकर 30% तक भी हो सकती है, यानी जो पैसा आपको तुरंत मिल रहा है उसकी कीमत भविष्य में बहुत अधिक चुकानी पड़ सकती है, और ये बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तो मेरी इस बातों को कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा। नंबर 2, उपभोग के लिए कर्ज सबसे खतरनाक आदत। धन की दुनिया में एक नियम अक्सर दोहराया जाता है, यदि आप ऐसी चीज़ के लिए कर्ज लेते हैं जिसकी कीमत घटती है तो वो आर्थिक रूप से खतरनाक हो जाती है। उदाहरण के लिए लग्जरी वस्तुएं, छुट्टियां, महंगी शादी, मोबाइल फ़ोन, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत के साथ इसकी कीमत समय के साथ घटती है, लेकिन पर्सनल लोन का ब्याज बढ़ता रहता है। प्रसिद्ध इन्वेस्टर वारन बफे अक्सर कहते हैं कि धन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन। यदि पैसा उपभोग में ही समाप्त हो जाए तो संपत्ति बनाने का अवसर ही नहीं मिलता। नंबर 3, ईएमआई का साइकोलॉजिकल ट्रैप। जब लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो वे अक्सर पूरी राशि के बारे में नहीं सोचते, वो केवल ईएमआई के बारे में सोचते हैं। हर महीने केवल मान लीजिए 2,000, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 जो भी, तो सिर्फ 5,000 प्रति महीना। ये छोटा लगता है, लेकिन यदि कई ईएमआई एक साथ जुड़ जाए तो इनकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। इसे कई फाइनेंशियल विशेषज्ञ डेट ट्रैप कहते हैं, कर्ज का ट्रैप कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ट्रैप कहते हैं। नंबर 4, ऋण का चक्र, मतलब कर्ज का साइकिल। कई बार लोग एक पर्सनल लोन इसलिए लेते हैं कि ताकि पुराने कर्ज को फिनिश किया जाए, पुराने कर्ज को कम किया जाए, मतलब एक कर्ज चुकाने के लिए एक कर्ज लेते हैं, लेकिन इससे समस्या आपकी वही की वही रह जाती है, समस्या फिनिश नहीं होती। समय निकलता है लेकिन समस्या वही रह जाती है। ये केवल ऋण को या कर्ज को या डेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। धीरे धीरे स्थिति ये बन जाती है कि पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण, और यही चक्र सालों तक चलता रहता है मैक्सिमम लोगों का, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आमिर हो, कोई भी हो। अगर ऐसे इंसान का बिहेवियर पैटर्न रहा तो ये साइकिल जो होता है वो बहुत सालों तक चलता रहता है। आई होप इस पॉइंट को भी आप सहमत होंगे, इत्तेफाक नहीं रखोगे। नंबर 5, इनकम नहीं खर्च बढ़ जाता है। दोस्तों, पर्सनल लोन अक्सर इनकम नहीं बढ़ाता आपकी। अगर वो पर्सनल लोन इंसान लेता क्यों है? शादी ब्याह में खर्च करने के लिए, कोई इवेंट्स को पूरा करने के लिए, मतलब वो कंज्यूम करता है लोन को, वो एसेट जनरेट करने के लिए नहीं लेता, ऐसा डेटा कहता है, ऐसे हिस्ट्री कहती है। पर्सनल लोन जिसने भी लिया वो किसी कारणवश लिया या लेना पड़ता है उसको, ताकि मतलब वो उसको उस समय को पूरा कर सके, मतलब वो यूटिलाइज उसी समय करता है, या वो लोन जो है तुरंत कंज्यूम करता है। इसके कारण होता ये है कि उस लोन के कारण जो भी पैसा, मान लीजिए 10-20 लाख रुपए जो भी आपने लोन लिया,
पर्सनल लोन के माध्यम से, तो वो तो पैसा खर्च हो गया, उसका कोई उस पैसे का यूटिलाइजेशन आसेट बिल्डिंग में नहीं हुआ, इनकम जनरेट करने के लिए हुआ ही नहीं। तो इनकम नहीं बढ़ाता वो, तो केवल खर्च करने की क्षमता बढ़ाते हैं। यदि किसी ऋण से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो वो भविष्य में बोझ बन जाता है। यही कारण है कि कई सफल उद्यमी या बिजनेस पर्सन ऋण को सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्ध उद्यमी इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, ऋण तब तक उपयोगी होता है जब तक उत्पादक संपत्ति बनाने में मदद करता है। नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी का होना, मतलब वित्तीय शिक्षा की कमी। दोस्तों, दुनिया में कई देशों में फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी बहुत सीमित है। लोग स्कूल और कॉलेज में कई विषय पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ये कभी नहीं बताया जाता फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। ऋण कैसे काम करता है, ब्याज कैसे बढ़ता है और निवेश कैसे संपत्ति बनाता है, ये कभी सिखाया नहीं जाता या सबको सिखाया नहीं जाता। इसी कारण कई लोग अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो सालों तक उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। नंबर 7, समाधान, जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार, मतलब रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर। दोस्तों, पर्सनल लोन हमेशा बुरा होता नहीं है, या तो उसको बुरा बना दिया जाता है। पर्सनल लोन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप उसको जिस वे में या जिस पर्पज़ से लेते हैं वो पर्पज़ गलत है उसका। अगर सही सही लिया जाए पर्सनल लोन तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल हो सकता है टाइम बिंग। पर्सनल लोन हमेशा बुरा तो होता ही नहीं, लेकिन उसका उपयोग सोच समझ कर होना चाहिए। कुछ सरल सिद्धांत मदद कर सकते हैं यहाँ पर। केवल आवश्यक स्थिति में ही ऋण लें। EMI कुल इनकम का छोटा हिस्सा हो। उपभोग के बजाय, मतलब कंज्यूम के बजाय, इनकम बढ़ाने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। बचत और निवेश की जो आदत होती है उसको डेवलप करें। धन का निर्माण, पैसे का निर्माण, असेट का निर्माण, वेल्थ का निर्माण अक्सर छोटे और डिसिप्लिन डिसीजंस से होता है। ये आपको पता होना चाहिए, छोटे और अनुशासित निर्णयों से होता है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन अपने आप में दुश्मन नहीं है। आउटकम क्या है मेरा? पर्सनल लोन अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन यदि उसे बिना समझे लिया जाए तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के राह में रोड़ा बन जाता है, अड़ंगा बन जाता है। अगर और इसके आगे कहूँ तो ये आपके राह में और फाइनेंशियल फ्रीडम डिले कर सकता है, बड़ा औरत बन सकता है। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि आप कितना पैसा उधार ले सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या वो पैसा आपके भविष्य को मजबूत करेगा, केवल वर्तमान को थोड़ा आराम देगा। यही अंतर तय करता है कि कर्ज आपके लिए अवसर बनेगा, ये ऐसा एक जाल जो आपकी बरसों तक आपको आर्थिक रूप से बांधे रखेगा, सालों तक। तो दोस्तों, यही मुझे कहना था। जैसा देखोगे वैसा आपको आंसर मिल जाएगा। यही है पैसा लॉजिक, जहां हम पैसे से पहले समझ की बात करते हैं। आई होप वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो भावार्थ है, पैसे के बारे में है। पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान। दोस्तों, समय के हिसाब से चलो, पैसे को रिस्पेक्ट दो, पैसा अच्छे ढंग से कमाओ, लीगल वे से कमाओ, बड़ा पैसा जनरेट करो, अपने फैमिली को खुश रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे कमेंट करो प्यारा सा कि ये बातें, ये स्पॉन्टेनियस रिस्पांस मेरा कैसा रहा आपके जीवन में। और सही में अगर इसको समझ जाए, इस कॉन्सेप्ट को, तो आई होप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो मेरा आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, अगर अभी तक आपने इसको सुना या देखा। फेसलेस वीडियो है, फेसलेस चैनल है, तो आई होप आप भावार्थ मेरा समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।